भारत में सर्वाधिक बिक्री वाली ई स्कूटर ओकिनावा अब आपके शहर बालाघाट में। न्यू ओकिनावा आई प्रेज प्लस इंटेलिजेंट स्कूटर, द वन फॉर ऑल स्कूटर 2 से 3 घंटे में फुल चार्ज 160 किलोमीटर की रेंज पर उपलब्ध। साथ में भारत सरकार की फेम 2 स्कीम के तहत 49,500 की सब्सिडी। ओकिनावा प्रेज प्रो इलेक्ट्रीफाइंग इंडिया की फर्स्ट स्वेग स्कूटर 2 से 3 घंटे में फुल चार्ज 110 किलोमीटर की रेंज में उपलब्ध। भारत सरकार की फेम 2 स्कीम के तहत 28,500 रुपये की सब्सिडी। आज ही संपर्क करें सुनील ई बाइक मोटर FCI गोदाम के सामने, गोंदिया रोड, कोसमी, बालाघाट। साई मोटर गर्ल्स स्कूल के सामने, लांजी में संपर्क करें 9329075209। प्रकृति ई बाइक बैहर में संपर्क करें 9754096514। अंकु ई बाइक उत्कृष्ट विद्यालय के सामने, कटंगी। मोबाइल नंबर 7000429620 7999685886। समूचे देश के साथ ही बालाघाट में भी भाई बहन के स्नेह का पर्व रक्षाबंधन आस्था और उल्लास के साथ मनाया गया। बहनों ने भाई की कलाई पर राखी बांधी और भाइयों ने बहनों की रक्षा का आशीर्वचन दिया। सुबह से ही नगर में रक्षाबंधन की रौनक देखी गई। मिठाई और राखी की दुकानों पर भारी भीड़ लगी रही। आइए देखते हैं तस्वीरों में रक्षाबंधन त्यौहार की कुछ झलकियां। श्रावण पूर्णिमा के पावन अवसर पर आज त्रिरत्न बुद्ध विहार कोसमी में पूजा वंदना और धम्मोपदेश का कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस मौके पर पूज्य भदंत धम्मशिखर और नागसेन के द्वारा उपासक उपासिकाओं को धम्म की शिक्षा प्रदान की गई। साथ ही श्रावण पूर्णिमा के महत्व पर जानकारी प्रदान की गई। कार्यक्रम में उपासक डॉक्टर दिनेश मेश्राम ने भी अपने संबोधन में पूर्णिमा के महत्व पर प्रकाश डाला। बहुजन संघ की उपाध्यक्ष अंजीरा वहाने ने आज के कार्यक्रम की बालाघाट न्यूज़ को जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस समय बुद्ध विहारों में वर्षावास महोत्सव चल रहा है। इसी के तहत आज श्रावण पूर्णिमा पर विशेष पूजा वंदना, धम्म परिक्रमा और धम्मोपदेश जैसे कार्यक्रम आयोजित किए गए। आज के दिन 3 विशेष कार्यक्रम हुए थे। पहले जो कार्यक्रम था वो डाकू अंगुलीमाल की धम्म दीक्षा हुई थी। वो कैसे डाकू अंगुलीमाल को फिर तथागत भगवान गौतम बुद्ध ने उन्हें दीक्षा दी थी। और दूसरा जो कार्यक्रम है वो अनाथ पिंडक द्वारा 160 सूक्त जो है वो महिलाओं को मुखाग्र उपदेश दिए थे। और तीसरा जो महत्व है वो है प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी विश्व में। हाँ, प्रथम बौद्ध विश्व संगीति हुई थी। तो ऐसे ये 3 जो दिन है आज श्रावण पूर्णिमा के दिन ही हुए थे, इसलिए श्रावण पूर्णिमा का जो महत्व है वो विशेष हो जाता है। बिहार में जो कार्यक्रम है, हम श्रावण पूर्णिमा का जो कार्यक्रम मनाते हैं वो हर पूर्णिमा की तरह ही आज का भी कार्यक्रम है। बाहर से हमारे वक्तागण भी आए हैं, उन्हें भी आमंत्रित करते हैं और खासकर भंते जी द्वारा प्रवचन दिया जाता है। पूजा वंदना, ध्यान साधना, धम्म परिक्रमा भंते जी द्वारा प्रवचन दिया जाता है और भोजन दान का कार्यक्रम करके हम कार्यक्रम की समाप्ति करते हैं। इसी तरह श्रावण पूर्णिमा के पावन अवसर पर पंचशील बुद्ध विहार बूढ़ी में तथागत बुद्ध की प्रतिमा का अनावरण पूज्य भिक्षु संघ के हस्ते किया गया। साथ ही नवनिर्मित बुद्ध विहार का भी उद्घाटन यहां पर किया गया। इस कार्यक्रम में जिले भर के उपासक उपासिकाएं मौजूद रहे, जहां पूज्य भिक्षु संघ के द्वारा ध्यान साधना के साथ ही धम्म उपदेश देते हुए श्रावण पूर्णिमा के विशेष महत्व की जानकारी दी गई। सांस अगर तेज है तो जानिए कि तेज है, सांस अगर धीमा है तो जानिए कि धीमा है। इस तरह से सांस जैसा है वैसा ही उसे देखें, सांस जैसा है वैसा ही उसे महसूस करें। केवल अपने सांस नहीं तो जीवन नहीं। तो जो सांस हमारी जीवन धारा है
जिस सांस के कारण हम जीवित हैं, उस सांस को हम कैसे अनदेखा कर सकते हैं। उस सांस के प्रति तो कृतज्ञ होकर वन परिक्षेत्र पूर्व सामान्य बैहर के अंतर्गत आने वाले हर्राभाट खुरमुंडी के कक्ष क्रमांक 1585 में बाल श्रमिकों से पौधारोपण कराए जाने का मामला सामने आया है, जहां गांव के ही 14 वर्ष से लेकर 16 वर्ष तक के बच्चों को बिना मजदूरी तय किए पौधारोपण कराया गया। कार्य के दौरान कोई भी अधिकारी और कर्मचारी भी मौजूद नहीं थे। एकमात्र सुरक्षाकर्मी के भरोसे उमाशंकर गुर्जर के निर्देश पर यह कार्य कराया गया। इधर इस मामले पर वनपाल मंसूरी हैदर से चर्चा करने का प्रयास किया गया तो उन्होंने इस संबंध में जानकारी नहीं होने की बात कही और कैमरे में चर्चा करने से इनकार कर दिया। पौधा छिल रहा, कैसे रोज दे रहे हैं? 200। अच्छा, तो यहाँ कब से आ रहा हो काम में? हैं? 3 दिन हो गया। तुम सब लोग 3 दिन हो गया। कौन सी क्लास पढ़ती बेटा? बता ना। 5वीं पढ़ते हो? कहाँ? उम्र कितनी है? 15 साल। 15 साल। इधर आ बेटा, क्या नाम है आपका? राकेश कुंद्रे। पढ़ाई करते हो? हाँ। उम्र? उम्र 17 साल। तो ये कौन ने बुलवाया? जी भैया रहा है। कौन भैया? गुजर कर भैया। अच्छा, ये बच्चों से काम करवाते हो? वो स्कूल की छुट्टी है तो आ गए हैं। अच्छा, तो ये बच्चे लोग जो स्कूल की छुट्टी है तो बच्चे लोगों को ना बुलाते हुए बड़े को बुलाते, अभी सभी लोग तो खाली हैं। एक और जहां शासन प्रशासन के द्वारा मुहिम चलाकर बाल श्रम रोकने के प्रयास किए जाते हैं तो वहीं दूसरी ओर जिम्मेदार अधिकारी और कर्मचारी बाल श्रमिकों से काम करवाकर शासन प्रशासन को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। इस बात को मुझे बात का आपसे मुझे पता चला अभी, इससे पहले मेरे संज्ञान में नहीं था। जब हम लोग वहाँ गए थे कुछ दिन पहले प्लांटेशन में, तब तो वहाँ पे मतलब जो लेबर के समिति को उनके द्वारा काम कराया जा रहा था। तो हो सकता है उसके बारे में पता करता हूँ कि क्या है वहाँ की सच्चाई, इसकी जाँच करते हैं। आप देख सकते हैं कि इस वाटरफॉल के किनारे में या आजू बाजू कहीं पर भी आपको किसी भी प्रकार का कचरा नहीं दिखेगा, कहीं भी प्लास्टिक डिस्पोजल नहीं दिखेंगे और ना ही यहाँ पे किसी प्रकार की गंदगी नज़र आएगी। यहाँ पे लोग केवल और केवल इस वाटरफॉल को निहारने के लिए आते हैं और ग्राम सभा की ओर से यह क्षेत्र प्रतिबंधित होने के कारण लोग यहाँ पे अपनी अनावश्यक गतिविधियों को अंजाम भी नहीं दे पाते हैं। इसीलिए ये वाटरफॉल काफ़ी खूबसूरत है, प्रकृति की वादियों में है और पहाड़ियों के बीच से यहाँ पे ये जो वाटरफॉल है बेहद ही खूबसूरत ढंग से नीचे आता है और फिर पानी गिरते हुए एक नाले का स्वरूप में परिवर्तित होकर सीधे आगे की ओर बढ़ जाता है। यही इस वाटरफॉल की खूबसूरती है। यहाँ की वाटरफॉल के बारे में और यहाँ के आसपास के क्षेत्र के बारे में और अधिक जानकारी के लिए हम यहाँ के एक आदिवासी व्यक्ति से चर्चा करने का प्रयास करेंगे कि वो इस क्षेत्र की क्या कुछ प्रसिद्धि है, कैसा यहाँ का नज़ारा है और यहाँ की क्या कुछ खासियत है वो हमें या आप जैसे दर्शकों को बता सके। तो धनीराम जी, आप हमें बताएंगे सबसे पहले ये जो वाटरफॉल वाला क्षेत्र है, यहाँ की कुछ खासियत है, कुछ पहचान है, किस क्षेत्र के नाम से जाना जाता है? हाँ है ना सर। किस तरह का है? ये सातनारी वाटरफॉल है जी। यहाँ पे हमारे जो आदिवासी के दौगुन बाबा गुरु के नाम से जाना जाता है, पर इसको हम सातनारीज बोलते हैं। दौगुन बाबा इसके थोड़ा सा ऊपर में जस्ट उनके स्थान है, वहाँ तक बहुत कम लोग जा पा रहे हैं। क्या है वहाँ पे दौगुन बाबा का क्या है? वो आदिवासियों के पूर्वज रहे हैं? हाँ, पूर्वज है। अच्छा, उन्हीं के आप लोग वंशज हैं मतलब? जी। तो उनकी कुछ खासियत, वहाँ पे कुछ स्थान बना हुआ है? हाँ, पानी के कुंड के अंदर एक पत्थर है जी, उसमें सब साबुन रखने का वो कटोरा सब है, सब बना हुआ है। पहाड़ी के ठीक ऊपर वहाँ कभी गए हो आप लोग? हाँ, हम लोग पूजा करने जाते हैं। पूजा करने जाते हैं, हमारे ग्राम के लोग, हम लोग भी जाते हैं, नहाते भी हैं। यहाँ नहाने का
और कार्यक्रम जो भी पूजा करते हैं उसको क्या बोलते हैं? पेन पूजा बोलते हैं ना? हाँ, पेन पूजा। मतलब पुरखों की पूजा करना, हाँ, है ना? पुरखों की पूजा करना। अच्छा, गोंडी में पेन बोलते हैं उसको, हाँ, पेन शक्ति। पेन शक्ति। अच्छा, और क्या मतलब खूबसूरत स्थान है क्या वो बहुत? हाँ, खूबसूरत स्थान है, वहाँ बहुत गहरा है, वहाँ तक लोग देख के, दूर से देख के डरा जाते हैं कि हम लोग वहाँ जा नहीं पाते करके। अच्छा अच्छा, वहाँ जाएंगे तो सिर्फ हमारे आदिवासी लोग जाएंगे, दूसरे समाज लोग को नहीं जा सकते। अलाउ नहीं है वहाँ। अच्छा, ये जो वाटरफॉल है मरस्कोले जी, इसके बाजू में जो मधुमक्खी होते हैं उसके बड़े बड़े छत्ते दिखाई दे रहे हैं। मेरे को जानकारी मिली है कि आप लोग वहाँ तक भी चढ़ जाते हैं और हाँ, छत्ते का रस निकालते हैं, शहद निकालते हैं। हाँ, वहाँ कैसे तक निकालते हैं? सर वहाँ से अपन सीढ़ी, बांस की सीढ़ी बनाते हैं, सीढ़ी के माध्यम से फिर रस्सी से बांध के जाते हैं। पर ऐसा नहीं जाते हम भी, क्या है, हमारे पूर्वज लोग, आजा दादा लोग, यहाँ पहले हम पूजा पाठ करते हैं जो भी, के बाद ही वहाँ चढ़ते हैं, नहीं तो हम भी ऐसा ज़बरदस्ती नहीं जा पाते। अच्छा, तो फिर शहद निकाल लेते हो? जी सर, निकाल फिर लेते हैं। शहद क्या रेट में बिक जाता है बाहर में? शहद बिक जाता है हमारा 200 लीटर। 200 रुपये लीटर? हाँ, लीटर। अच्छा, और कुछ विशेष चीज़ें यहाँ वाटरफॉल में? कोई इंसिडेंट, कोई घटना तो नहीं हुआ कभी? घटना तो नहीं हुआ, क्योंकि हम लोग पहले से हम उधर आने वाले को रोक कर देते हैं कि जो पिया है उसको तो हम अलाउ ही नहीं करते अंदर। अच्छा, आपके गांव से होते हुए आते हैं? जी सर, हमारे गांव से चाहते हैं। तो गांव में आप लोग चेकिंग करते हैं? हाँ, गांव में चेक इन करते हैं, जिसके पास भी मिला शराब, सिगरेट ये सब हम लोग वहीं रख लेते हैं, वापसी में उनका सामान दे देते हैं। अच्छा, तो यहाँ आने के लिए पैसे भी देते हैं क्या लोग आप लोगों नहीं को? सर, अभी तो लिए नहीं हम पैसे कौड़ी। जी, हम फॉरेस्ट को पिछले बार लिखे भी थे, लेटर दिए थे डीओ साहब, एसडीओ साहब को, कोई इसको हमको ग्राम सभा को हैंडवर्क किया जाए करके, तो अभी तक हैंडवर्क तो नहीं किए, ना कुछ बताए नहीं हमको कि हम हैंडवर्क कर रहे हैं, तुम को इसको तो चला। ग्राम सभा कोई अधिकार है? जी सर, अधिकार तो बनता है हमको हैंडवर्क हो जाए तो हम इस जगह को और डेवलपमेंट करेंगे, रोड अच्छे से बनाएंगे। अच्छा, धीरे धीरे यहीं का पैसा वसूल होगा, यहाँ का पैसा यहीं लगाएंगे हम। अच्छा, तो ये रिजर्व फॉरेस्ट वाला इलाका होने की वजह से शायद ऐसा तो नहीं है, इस वजह से तो मतलब आप लोगों को मतलब इसकी अनुमति नहीं दे रही? ऐसा कुछ होगा सर, इसलिए अनुमति नहीं दे रही है। अच्छा, कभी बात किए हो अधिकारियों से? अधिकारी से तो अभी बात नहीं किए हैं, अभी 2 साल पहले बात किए थे, डीएफ साहब से मिले थे, जी, तो उनने बोले बताते हैं, बोले फिर उसके बाद बताए नहीं कुछ।